हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव ई टॉक, जिसमें बिल्कुल आसान तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया प्रोनाउन के बारे में, जो वर्ड्स अक्सर इस्तेमाल होते हैं जैसे कि मैं, तुम, हम, हमारा, तुम्हारा, उसका, इसकी। तो ये सारे शब्द की मैंने हिंदी उस वाली वीडियो में बताई है, उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी मैंने आपको बता रखा है, होता क्या है वो भी आपको बता रखा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितनी वर्ब्स हम इस्तेमाल करें, हम कितनी वर्ब्स इस्तेमाल कर लें, हम कितनी वर्ब्स याद कर लें कि हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाए, मतलब हमें इंग्लिश समझ में आने लग जाए। तो इसके बारे में बात करेंगे हम। तो पहले हम बताएंगे वर्ब्स क्या होती है, और मैं आपको यहाँ पे आपको लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा कितनी वर्ब्स की, 300 प्लस वर्ब्स की आपको लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। धीरे धीरे उनको डेली 10 याद करिए, 30 दिन में याद हो जाएंगी और आप इंग्लिश समझना यूं सीख जाओगे चुटकियों में। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, आपको मैं यहाँ पे वर्ब प्रोवाइड जरूर कराऊंगा। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी। अभी कब दिखेंगी, आप पूरी वीडियो देखिए, आपको स्क्रीन पे बारी बारी आपको दिखती रहेंगी सारी की सारी वर्ब्स। ठीक है, चलो अब देखो, और जब भी आपको स्क्रीन पर आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि क्या होगा आप उनको याद भी कर लो, या उनको एक जगह लिख लो, या उनको प्रिंट आउट कराओ, वो आपकी हेडेक है, और करवाना जरूर, क्योंकि याद करना आपका काम है। चलो वर्ब्स होती क्या है, वर्ब्स होती क्या है, तो देखो कि वर्ब्स आखिर वर्ब्स हमारी क्या होती है कि भाई इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कोई भी सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, वर्ब्स क्या होती हैं कि कौन सा काम हो रहा है, ठीक है, या क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो जिन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। ठीक है, अब काम तो हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है, कौन करेगा, तो सब्जेक्ट करेगा। ठीक है, सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा होगा वो काम। ठीक है, तो वह मैंने आपको बता दिया, तो मैं इसकी ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, कोई ना डेफिनेशन ना कुछ, सीधा मैं आता हूँ काम के मुद्दे पे। तो ये दो तरह की होती हैं, जिसे बोलते हैं हम एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब, या हम मेन वर्ब बोलते हैं। ठीक है, मेन वर्ब, मेन वर्ब्स। ठीक है, और एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, ये दो तरह की मेन वर्ब्स, जो ये दो तरह की वर्ब्स होती हैं। ठीक है, इनका काम नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, 300 प्लस वर्ब की लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि देखो वर्ब्स एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसमें आपके वर्ब्स का ही एक हिस्सा है मोडाल्स। ठीक है, और मोडाल तुम्हें पता है मोडाल्स क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, तो उनके लिए एक अलग से क्लासेस होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, डीप कॉन्सेप्ट है। डीप तो नहीं है, पर हाँ ईजी है, लेकिन समझाने में टाइम लगता है, बताने में टाइम लगता है। ठीक है, तो इस वजह से तो ऑक्सिलरी वर्ब, मैंने ऑक्सिलरी, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, हेल्पिंग वर्ब। अब आपके सामने नाम से पता चला कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या, मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की आपको क्या लिस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और हाँ, मेन वर्ब की बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट है, तो याद रखना, वो आपको याद कर लेनी है। ठीक है, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। ठीक है, तो देखो अब हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम आती है सबसे सिंपल, इज, एम, आर। मैं इसमें तुम्हें सारे सेंटेंसेस की, सारे टेंस की अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बताने वाला हूँ। तो इनके अलावा हेल्पिंग वर्ब आपको कहीं भी इस्तेमाल नहीं होने वाली। ठीक, कोई भी इस्तेमाल नहीं होने वाली। तो ये अगर तुम्हें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आ गया, इसका मतलब तुम्हें पूरी इंग्लिश समझनी आ गई। ठीक है, चलो तो देखो, इज, एम, आर, वॉज, वर और हैज, हैव, हैड। एक तो 3 ये वर्ब है, तो ये है हमारी बी की फॉर्म। ठीक है, बी की फॉर्म समझ में आ गया। तो ये इनके यूज तो मैंने आपको बता रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लीजिए। तो ये इनको बोल देता हूँ मैं सिंपल सेंटेंसेस, क्योंकि इनमें वर्ब नहीं होती, इनमें मतलब मेन वर्ब नहीं होती, कोई काम नहीं हो रहा होता। ठीक है, अब हमारा ये तो होगा सिंपल सेंटेंसेस। अब हमारा आता है टेंस, क्या, टेंस। अब आपको टेंस तो पता ही होगा। अब टेंस आपके कितने तरह के होते हैं, टेंस होते हैं 12 तरह के होते हैं। इसका मतलब उनमें वर्ब्स कौन सी इस्तेमाल होगी, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है डू या डज। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होती है, प्रेजेंट लिख देता हूँ मैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होती है हमारी इज, एम, आर। अब आप क्या हो गया भैया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज, एम, आर, और यहाँ पे भी इज, एम, आर, दोनों में डिफरेंस क्या है। अरे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इन वाले सेंटेंसेस में काम हो रहा होगा, टेंस वाले सेंटेंस में कोई काम हो रहा होगा। तो जब काम हो रहा होगा तो इज, एम, आर लगा देंगे। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, तुम जा रहे हो, तुम आ रहे हो, तुम वीडियो देख रहे हो, तुम कुछ सीख रहे हो। तो ये क्या है, इसमें काम हो रहा है ना, सीखने का काम, खाने का काम, नहाने का काम, रोने का काम।
तो ठीक है, तो इन वाले सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज एम आर इस्तेमाल होंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होती है, हैज़ और हैव इस्तेमाल होती है। अब आप ये क्या भैया यहाँ है, यहाँ भी हैज़ है, यहाँ भी हैज़ है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, वही डिफरेंस है, वर्ब होगी। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इसमें होता है हमारा हैज़, हैव प्लस बीन, ये पूरी वर्ब। तो ये तो हो गई हमारी प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, ऐसे ही मैं पास्ट टेंस की मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस की मैं यहाँ लिख देता हूँ, पास्ट टेंस। अगर आपने ये हेल्पिंग वर्ब सीख ली ना भाई, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी किस चीज़ की, इंग्लिश ट्रांसलेट करने में। बाकी जो वर्ब्स लिखा रहा हूँ अगर आपने वो भी याद कर ली तो इंग्लिश समझना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, पर लेकिन याद तो करना पड़ेगा। तरीका बता दूंगा, अगर नहीं पता तरीका तो कमेंट में लिख के बताना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे शब्दों को भी याद रखें। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो देखो डू डज हो गया। अब पास्ट टेंस में हमारा ये डू डज बन जाता है डिड, इज एम आर बन जाता है वर्ज वर। ठीक है, सभी के इस्तेमाल आपको मैं इसी चैनल पर सिखाने वाला हूँ। अगर आप बने रहिएगा आखिरी तक तो इंग्लिश को हम इजी बना देंगे दोनों मिलके। ठीक है, चलो अब ये होता है हमारा हैड हो जाता है और ये हमारा हैड बीन हो जाता है। ठीक है, अब फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। तो फ्यूचर टेंस में वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी विल शैल इंडेफिनिट में। यहाँ पे इंडेफिनिट की बात हो रही है भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंडेफिनिट लिख दूँ, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट। तो ये हमारा मैं यहाँ पे प्रेजेंट लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो अब देखो विल शैल, ये होता है हमारा विल शैल, इसके साथ आ जाता है बी। ठीक है, हैड के साथ आता है विल शैल हैव। ठीक है, और हैड भी ना आता है विल, ये होता ही नहीं है वैसे, फिर मैं लिख ही देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, प्लस हैव प्लस बीन। क्योंकि कभी कभी सेंटेंस में सिखा देते हैं बंदों को कि हाँ भाई ये भी हमारा फ्यूचर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी होता है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो आपको सेंटेंस बनाने में मदद करती है। अभी मैं यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करूँ, एक्शन वर्ब की आपको 300 प्लस की लिस्ट आपको मिल जाएगी, वो आप उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया। अब एक और चीज़ बच गई, हाँ अब बचे आपके मोडाल्स। अब भाई अगर ये नहीं किए तो इंग्लिश में क्या ही किया, क्योंकि ये बताएंगे आपके मूड्स। मैं आपको सिखाऊंगा कि कब हमारा कैन इस्तेमाल होता है, कब कुड होता है, कब हमारा वुड होता है, कब हमारा शुड होता है, कब हमारा मे होता है, कब हमारा माइट होता है। ठीक है, कब हमारा ought to होता है, ought to है ना, ought to, कब हमारा मस्ट होता है। ठीक है, कब हमारा डेयर होता है। ठीक है, कब हमारा नीड होता है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये हमारे क्या है, मोडाल्स हैं। ये क्या हमारे मोडाल्स हैं, इनका इस्तेमाल मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा इसी चैनल पे, तो बने रहिएगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही है जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये सारे के सारे होते हैं। अगर आपने इसका इस्तेमाल सीखा तो समझ लो पूरी इंग्लिश का निचोड़ आपके हाथ में है। अगर आपको इन सब का इस्तेमाल पता है तो आप कोई भी सेंटेंस आसानी से समझ जाओगे। फिर कमी कहाँ पे आएगी, सिर्फ वोकैबुलरी की। अगर शब्दों का मीनिंग आपको पता है और आपको इनका सबका इस्तेमाल पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब बात कर लेते हैं एक्शन वर्ब। तो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी 300 प्लस। ठीक है, अब भाई एक स्क्रीन पे थोड़ी आएंगी, तो 12 स्लाइड आएंगी। तो ये 300 प्लस करीब आपकी क्या है, हमारी 300 प्लस आपकी, दोबारा बोल रहा हूँ, 300 प्लस क्या है आपकी, ये हमारी वर्ब्स हैं। ये क्या हमारी एक्शन वर्ब्स हैं। और भाई ये याद कर लो और इंग्लिश को अपने कब्जे में कर लो। अगर आपने याद कर ली तो इंग्लिश आपके कब्जे में हो जाएगी, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ट्रांसलेशन करना सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ये दिख गई होंगी, आपको स्लाइड दिख गई होंगी। ठीक है, तो इनको करना। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप क्या करोगे, आप इनको लिखो, कैसे भी याद करो। आपको इनको प्रिंट आउट कराना, प्रिंट आउट करा लो, आपको इनको याद करना है। ठीक है, तो वर्ब्स आपको मैंने बता दिया क्या होता है, वो भी बता दिया, कौन सी वर्ब्स होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम सीखने वाले हैं। तो इन हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको करा रहूँगा क्या, अब आएंगे सारे ये जो आपने जो वर्ब सीखी है ना, ये जो वर्ब सीखी है, इन वर्ब्स के ऊपर सेंटेंसेस आएंगे जो आएंगे स्ट्रक्चर बेस। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं आपको कैसे सेंटेंस कराऊंगा। देखो, जैसे बोलते हैं ना कि मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे वहाँ जाना है। ठीक है, और क्या होगा, जैसे कि
मुझे रोज़ काम करना पड़ता है, जैसे तुम बोलते हो मुझे रोज़ पढ़ना पड़ता है, नहीं तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुम बोलते हो कि यार मेरे घर वाले मुझे मुझे घर का बहुत सारा काम करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करें, जैसे कि मैं जाने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, वह मेरा दोस्त अमेरिका से आने वाला है। तो इस तरह के सेंटेंसेस कैसे ट्रांसलेट करें वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप भी सीखो, अपने दोस्तों को सिखाओ, दोनों बैठ के प्रैक्टिस करो साथ के साथ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी।